everyone, I am Rashmi Prabha and welcome to our channel Combine CS the Extra Step. So we are continuing with the artificial intelligence, the most important topic, search technique, and these search technique are very important to understand the basic concepts if you are doing your UGC NET examination preparation or any competitive level preparation, or yes, these videos are again very helpful to qualify your PhD interview as well as any interview you can qualify by learning these very fundamental and basic concepts in the artificial intelligence. So let us quickly start with our discussion, and today we are going to cover iterative deepening search. So again, iterative deepening search is one of the type of uninformed search technique. Uninformed search technique, which is also known as blind search, which is also known as brute force search, and which is also known as exhaustive search. So these all the three alternative names are very important for your competitive examinations because you can directly get a question related to the multiple choice questions. Now moving ahead, before starting the discussion of what are the properties of iterative deepening search, let us quickly see how this search technique is actually implemented in artificial intelligence. So this is the diagram, okay. So this is my start node and this is my goal node. इसको मैं red से बना देती हूँ. So start represent start and this represent your goal state. Now, first iterative deepening search is one of the search technique which combines the feature of depth first as well as breadth first search. So depth first, that is हम depth में जाएंगे और वहाँ पे जाकर हम अपने goal states को find out करेंगे. If we are not able to reach the goal state, then हम बैक ट्रैकिंग करेंगे एंड बैक ट्रैकिंग करके फिर हम दूसरे नोड पे जाएंगे. सो दैट वाज द सिंपल मीनिंग ऑफ डेप्थ फर्स्ट. सो दैट इज व्हाई इन द डेप्थ फर्स्ट देयर वाज अ लिमिटेशन टू गेट स्टक इनटू अ इनफाइनाइट लूप. नाउ आप यहाँ पे समझो कि आपका गोल स्टेट यहाँ पे है, ठीक है. आपने यहाँ से शुरू किया, यहाँ पे आ गए और फिर आप यहाँ पे इस डेप्थ पे आ गए. अब इसके नीचे तो कोई नोड नहीं है एंड द सी इज नॉट योर गोल स्टेट. तो आप क्या करोगे, यहाँ से बैक ट्रैक करोगे. बैक ट्रैक करने के बाद अगेन आप इस पार्ट को ट्रैवर्स करेंगे. अगेन दिस इज नॉट योर गोल स्टेट. फिर बैक ट्रैक करके आप यहाँ आओगे. अगेन ए इज योर नॉट गोल स्टेट. देन अगेन आप बैक ट्रैक करके स्टार्ट नोड पे जाएंगे एंड यस स्टार्ट नोड पे जा रहे हो. स्टार्ट नोड ऑलरेडी आपने विजिटेड किया है. सो दैट इज वाई अगेन जब आप रिपीटेड नोड को मेमोरी में स्टोर करेंगे सो इट विल टेक अ वेरी ह्यूज अमाउंट ऑफ मेमोरी स्पेस. तो कभी भी हम रिपीटेड नोट्स को अपने मेमोरी में स्टोर नहीं करते हैं, तो वो एक अलग कॉन्सेप्ट है जो मैं कभी और आपको बताऊंगी. ऑब्वियस सी बात है कि आप यहाँ पे क्या करोगे, आप एक प्रायोरिटी क्यू बना लोगे जहाँ पे आप इस नोट का इंफॉर्मेशन स्टोर करोगे. दैट इज इफ एस इज विजिटेड तो उसको मार्क कर देंगे कि इसको दोबारा विजिट नहीं करना है. इफ ए इज विजिटेड तो इसको भी मार्क कर देंगे, इसको भी विजिट नहीं करना है, ठीक है. देन अगेन डेप्थ फर्स्ट में आप इस पे आओगे, फिर इस तरीके से जाओगे. तो इसलिए आपको क्या करना है, डेप्थ फर्स्ट के फीचर्स को ले लेना है. दैट इज इन द डेप्थ फर्स्ट वी नो कि अगर किसी स्टेट पे आपको गोल स्टेट मिल जाता तो दैट इज द बेस्ट केस, ओके. कि आप लूप में भी नहीं फंसोगे और पूरे नोड्स को भी आपको ट्रैवर्स करने की जरूरत नहीं होगी. इन अ सर्टेन लूप आपने यहाँ पे ट्रैवर्स कर लिया. तो दैट इज द बेस्ट केस ऑफ डेप्थ फर्स्ट. तो दैट इज वाई अगर हम यहाँ पे कॉम्प्लेक्सिटी की बात करेंगे इटरेटिव डीपनिंग की, तो आपकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इज इक्विवेलेंट टू योर डीएफएस. डीएफएस में हम बात कर रहे थे मैक्स लिमिट की, है ना. मैक्स डीएफएस में आपका होता है ऑर्डर ऑफ v टू दी पावर m वेयर m रिप्रेजेंट द मैक्स डेप्थ लिमिट. बट इन द इटरेटिव डीपनिंग आप यहाँ पे एक डेप्थ कन्फाइन करोगे, एक लिमिट असाइन करोगे और उस लिमिट के बेसिस पे आप वहाँ पे ही स्टॉप कर दोगे जिस पर्टिकुलर पोजीशन पे आपको गोल स्टेट मिलेगा. नाउ व्हाई बीएफएस. सो सी इटरेटिव डीपनिंग का ये मीनिंग है कि हम इटरेशन वाइज चलेंगे. तो इन द फर्स्ट इटरेशन वी विल स्टार्ट फ्रॉम द डेप्थ जीरो. डेप्थ जीरो का मीनिंग है योर लेवल जीरो. ना लेवल जीरो पे आप किस नोड को विजिट करोगे, सिर्फ पहले नोड को, दैट इज नोड एस. तो आपने इसको मार्क कर दिया विजिटेड. इन द सेकेंड इटरेशन यू विल स्टार्ट विद द डेप्थ लेवल वन. Level 1 can also be written as previous वाला depth plus your the current depth, that is 0 plus 1. जब आप 0 plus 1 को लेंगे तो बहुत ध्यान से देखिए. 0 plus 1 पे आपका A नोड भी S नोड भी आ जाएगा, आपका A नोड भी आ जाएगा, B नोड भी विजिटेड हो जाएगा. So that is at your level 1. Now at the third iteration आप देखो, थर्ड iteration पे that is the level 3. लेवल 3 पे आपका पहला लेवल सेकेंड लेवल दोनों आ जाएगा. आप इस लेवल पे हो.
Now, very carefully, although you are not getting the numerical question in your UGC NET examination, but still in your semester examination or when you are learning artificial intelligence or machine learning, आपका ये numerical question पूछ सकता है examination में, है ना? Because ऐसा तो नहीं लिखा है कि numerical question आएगा नहीं examination में. तो जब हम level by level traverse करेंगे, तो पहले आप S नोड को traverse करोगे, फिर हमने इस लेवल पे गए एंड बिकॉज इट हैज BFS, तो आप कैसे ट्रैवर्स करोगे, ऐसे लेवल बाय लेवल. इस नोड पे गए, फिर इस नोड पे आए, ए को ट्रैवर्स कर लिया. नाउ ए के बाद बिकॉज इट इज इटरेटिव डीपनिंग, तो आप बी पे नहीं जाएंगे, आप फिर इस लेवल पे आएंगे, इस इटरेशन पे आएंगे और सी को ट्रैवर्स करेंगे. सी के बाद उसके नेबर नोड को आप ट्रैवर्स करोगे, दैट इज ऑन द सेम डेप्थ. और डी के बाद आप फिर बी को ट्रैवर्स करेंगे, then finally E and finally F, and now this is your goal state. तो यहाँ पे आके आपके सारे नोट्स ट्रैवर्स हो जाएंगे. So it is very important video. I have explained the numerical question. एक बार वीडियो को पॉज करिएगा और दोबारा से सुनने की कोशिश करिएगा. किस तरीके से स्टार्ट नोट से शुरू किया फर्स्ट लेवल पे, सेकेंड में आप पूरे लेवल को नहीं ट्रैवर्स करोगे, आप इटरेशन के बेसिस पे यू विल टेक द डिसीजंस. ओके, तो आप सेकेंड लेवल के पहले नोड को ट्रैवर्स किए, इन द थर्ड इटरेशन आगे लेवल 2 के पहले नोड को ट्रैवर्स करेंगे, देन इसके सारे लेवल को आप कंप्लीट करोगे, फिर उसके बाद आप लेवल 1 पे पहुंचोगे. तो दैट वाज द एक्सप्लेनेशन ऑफ इटरेटिव डीपनिंग. नाउ इससे आपको ये समझ में आया होगा कि दैट इज अ न्यूमेरिकल क्वेश्चन. ऑन द बेसिस ऑफ दिस न्यूमेरिकल क्वेश्चन इट हैज द फीचर ऑफ DFS एंड BFS. इट मीन्स ये कंप्लीट होगा, ऑप्टिमल होगा एंड यहाँ पे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी ऑर्डर ऑफ दैट इज इक्विवेलेंट टू योर DFS एज वेल एज BFS. एंड ऑलरेडी मैंने स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बता दिया जो कि यहाँ पे लीनियर है. सो दैट आर द प्रॉपर्टीज एंड एग्जाम्पल ऑफ इटरेटिव डीपनिंग. आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा. स्टिल अगर कोई भी डाउट होगा आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं. एंड दैट वाज ऑल अबाउट द अनइन्फॉर्म्ड सर्च टेक्निक. थैंक यू सो मच.